टीटी कल्ला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कल्ला साहब स्वागत है। लेकिन बड़ा गंभीर सवाल जो सच सामने आया है ये हैरान करने वाला है। बड़े बड़े सर दावे थे विभाग की तरफ से कि इस बार बिल्कुल वेरीफाई तरीके से, क्लियर तरीके से वैकेंसी कंप्लीट की जाएगी, भर्ती की जाएगी। लेकिन यहां पर तो एक नहीं बल्कि दस्तावेज के नाम पर, वेरिफिकेशन के नाम पर कई कई गड़बड़ झाले सामने आ रहे हैं। जी कल्ला साहब। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है सर। जो अभी आप सत्य देख रहे हैं, सच देख रहे हैं, कालू राम की पूरी किस्सा हमने सुना दिया, ऐसे कई और मामले सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बड़े बड़े दावे किए गए थे पारदर्शिता के। कालू राम मीणा ने जो डॉक्यूमेंट किए वो हमने पकड़े हैं और उसका कैंडिडेचर निरस्त कर दिया गया है। उसके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस की कार्रवाई की जाएगी। मेरी डायरेक्टर से अभी बात हुई है, आप भी चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं। इस केस को हम नहीं पकड़ा है। और देखो, कोई भी आदमी गलत डॉक्यूमेंट देकर किसी भी स्टेज पे पकड़ा जाता है तो उसकी नौकरी निरस्त हो जाती है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं होने देंगे शिक्षा विभाग में जिसमें कोई गलत डॉक्यूमेंट, गलत कैटेगरी बदलकर, नाम बदलकर अथवा फोर्स डॉक्यूमेंट यदि लगा करके एक बार मान लो लग भी गया तो उसको कभी भी वो बचेगा नहीं हमारी आंखों से। सर, सवाल तो ये है ना, सवाल तो ये है कि वेरिफिकेशन में आखिर ये क्यों पकड़ में नहीं आया? वो फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट लगाता है, नंबर बढ़ाकर वो एडिट करके वहां पर पहुंच जाता है। अब तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये तो एक पकड़ा गया, न जाने ऐसे कितने होंगे। नहीं, आप ऐसा है, न जाने इतने कितने सारे उत्पादों का बार बार वेरिफिकेशन होता है और एक भी व्यक्ति कोई इससे मैसेज चला जाएगा कि जो भी गलत वो डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा वो निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसकी नौकरी निरस्त होगी। जी सर, ये तो कालू राम पे कार्रवाई हुई है। तो आप बता देना। जी तो निरस्त करेंगे। जी सर, ये कालू राम पे तो कार्रवाई हुई है, लेकिन जिन अधिकारियों की शय में, जिनकी निगरानी के अंदर ये बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्या उन पर भी अब कार्रवाई होगी? जिसने बदमाशी की है या उसने खुद ने ठोस डॉक्यूमेंट बनाया है, वो उसकी जांच हो जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर, ये लूप होल था ही क्यों? अब जिलेवार नियुक्तियां आप खुद करने वाले हैं। उस दिन आपने खुद जो कि फाइनल कट ऑफ जारी किया था। सवाल यही गंभीर खड़ा होता है कि अगर ये सच हम लोग सामने नहीं लेकर आते, जी राजस्थान नहीं लेकर आते, तो फिर तो सच सामने नहीं आता। आवाज नहीं आ रही है सर। ये पूछ रहा कि अगर ये सच्चाई आज सामने आई, वेरिफिकेशन के वक्त क्यों नहीं आई? लूप होल कहां था आखिर? अरे वेरिफिकेशन में देखिए, एक लेवल के वेरिफिकेशन में वो बच गया, सेकंड लेवल के वेरिफिकेशन में हम नहीं तो पकड़ा है उसको, और किसी ने थोड़ी पकड़ा है। डायरेक्टर ने पकड़ करके उसको करके इसकी मेन जो कैटेगरी थी वो इसकी विकलांग की और इसकी में थी नहीं। मेन में ये आदमी सामान्य कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में था, ये विकलांग कैसे हो गया, डिसेबल कैसे हो गया और पकड़ा गया? हम नहीं पकड़ा है। जी सर, ये भी सवाल है कि डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कालू राम इतनी आसानी से बनवा कर ले आता है और जो वेरिफिकेशन है उसमें भी सत्यापन, ये दस्तावेज है वो भी कर देता है। इतनी आसानी से ये सब चीजें कैसे हो जाती है सर? देखिए, ऐसा है, कोई मार्कशीट गलत लेके आ जाए, कई बार आप जानते हैं कि वेरिफिकेशन में सेकेंड स्टेज पे पकड़ा गया, इसकी फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, इवन ज्वाइनिंग तक स्क्रीनिंग होती है और कोई भी व्यक्ति गलत करेगा उसको बिहाइंड सी बार किया जाएगा। सर, अभी ट्विटर पर बहुत सारे बीकानेर के बच्चों का सवाल है। वो कह रहे कि जितने भी डिसेबल्ड सर्टिफिकेट लगे इस वक्त आवेदन थे उन सभी को री-वेरीफाई किया जाना चाहिए। क्या यह संभव है? क्योंकि सवाल इसलिए गंभीर खड़ा होता है कि मेडिकल विभाग की तरफ से भी डिसेबल ना होने के बावजूद डिसेबल्ड होने का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। कोई आदमी जी तो मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेज में नहीं पकड़ा गया लेकिन सेकंड स्टेज में विभाग नहीं तो पकड़ा है उसको। और आप देखें, कई बार कोई गलत डॉक्यूमेंट देके 20-20 साल तक नौकरी किए हुए लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, रिकवरी होती है। तो इसमें विभाग ने सचेत रह करके और डायरेक्टर ने इस केस को पकड़ा है और पकड़ के उसको निरस्त कर दिया है, उसको कोई नियुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं सर, एक और गंभीर सवाल आप कहते हैं और वाकई में आपके मंशा पर कोई सवाल नहीं। आप कहते हैं कि हम नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारी लगातार यही कोशिश होती है और जिस दिन आपने फाइनल कट ऑफ जारी किया उस दिन भी आपने कहा था। लेकिन विभाग के अंदर क्या कोई ऐसा बैठा है जो आपकी मंशा, विभाग की मंशा, सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहा है? बिना किसी अंदर जो बैठा है, जिसके जो खून है, जो दीपक है, दीमक है, उसके शय के बिना यह संभव नहीं था। कैंडिडेट देता है जी, और वो किसी भी स्तर पर दंडनीय होता है जी, डॉक्यूमेंट देता है तो। हाँ,
इस पूरे मामले पर जांच करवाई जाएगी बड़े पैमाने पर, और उसका कालूराम की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। बीजेपी सर कह रही, किरोड़ी लाल मीणा कुछ देर पहले जुड़े थे, उन्होंने कहा कि हम तो पहले से कह रहे कि L2 अगर गड़बड़ था तो L1 में भी गड़बड़ी है, और देखिए सच्चाई सामने आ रही। कोई गड़बड़ नहीं है। आप देखिए कि नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की इनकी आदत है। हाँ। इनके वक्त में भी हमने कई केसेज ऐसे देखे हैं जिन्होंने गलत मार्कशीट प्रोड्यूस कर दी थी, फिर इनको कैंसिल करना पड़ता था नियुक्ति। हाँ। ये देखिए, कोई भी आदमी गलत डॉक्यूमेंट दे देगा, तब पकड़ा जाएगा तो उसकी निरस्त हो जाएगी। तो सर क्या कालूराम के पकड़े जाने के बाद जांच नहीं होगी या फिर बड़े पैमाने पर जांच करवाएंगे आप? मैंने कहा ना कि आपके पास कोई इस तरह की शिकायत हो तो आप भिजवा दो। अच्छा। ये सुनो, हाँ। इसको 18 अप्रैल को ही निरस्त कर दिया, आपको तो पता लगा है। 18/4/2022 को इसके आदेश निरस्त करने के निकाल दिए गए हैं। अच्छा। कालूराम मीणा, मैं आपको तो आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर देता हूँ। हाँ। ये उसी दिन निरस्त किया गया था 18/4 को। आज आप बता रहे हो ना, हाँ। 18/4 को इसकी नियुक्ति निरस्त कर दी थी। अच्छा सर, एक सवाल और मैं वही दोहरा रहा हूं कि जो डिसेबल्ड सर्टिफिकेट नत्थी किए गए हैं, क्या उनकी रीवेरिफिकेशन किया जाएगा उनका? मैंने कहा ना, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है सर। चलिए जी, ठीक है सर, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े उनके पास दोबारा जाएंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद भी लगातार ये स्टिंग ऑपरेशन लगातार आगे जारी रहेगा, यानी सच्चाई लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक ब्रेक।